नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। वर्ष 2008 में नरेगा कार्य के दौरान 4 लोगों की कर दी थी हत्या। धौलपुर जिले में फांसी की सजा का पहला मामला। SC/ST कोर्ट धौलपुर ने करीब 15 साल पुराने हत्याकांड के प्रकरण में मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि वर्ष 2008 का बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव धौंधेकापुरा का मामला है, जहां 4 लोगों की हत्या तब कर दी गई जब वे नरेगा में मजदूरी कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट ने 4 नरेगा मजदूरों की हत्या को जघन्य अपराध माना है। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने 82 वर्षीय कीर्तिराम पुत्र जालिम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। ये था प्रकरण। विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि मृतक पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी को लेकर 2008 में नरेगा कार्य के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पक्ष के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। घटना को लेकर धौंधेकापुरा निवासी जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव ने 9 जुलाई 2008 को बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित जयपाल ने बताया था कि उसके पिता रतन लाल, ताऊ नत्थीलाल, चाचा रामस्वरूप, भाई भंवरलाल और पप्पू नरेगा योजना के तहत बन रही सड़क पर काम करने गए थे, जहां गांव के कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर, सुरेश गुर्जर, विक्रम चंद्रभान उर्फ अट्टा, पूरन भगवान सिंह, राजू, गुड्डू, कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह हथियारों से लैस होकर आए और गाली गलौज व मारपीट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नत्थीलाल, रतनलाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद प्रकरण में बाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अभी 3 आरोपी जेल में और हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है। वहीं 7 आरोपी जमानत के बाद से फरार चल रहे हैं। लोक अभियोजक रिजवी का मानना है कि धौलपुर जिले के इतिहास में शायद ये पहला मामला है जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आज कीर्तिराम पुत्र जालिम निवासी धौंधेकापुरा सदर बाड़ी को सजा सुनाई है और जो 302 IPC में फांसी की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए। 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ किया गैंगरेप। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के चम्बल के बीड़ों में 24 अप्रैल की रात को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच CO सिटी सुरेश सांकला को सौंपी गई है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़िता की मां ने बताया कि 24 अप्रैल की रात को उसकी पुत्री घर के पीछे शौच के लिए गई हुई थी, जहां से बाइक सवार 2 युवक उसकी पुत्री को जबरन चम्बल के बीड़ों में ले गए, जहां दोनों आरोपियों ने कट्टे की नोक पर उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरी रात वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग को जंगलों में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पीड़िता द्वारा एक आरोपी की पहचान की गई है, जबकि दूसरे आरोपी की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एक महिला द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है व अग्रिम अनुसंधान श्रीमान CO साब सिटी सुरेश सांकला जी द्वारा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने किया प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 दिन प्रशासन गांव के संग अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने धौलपुर उपखंड के ग्राम बरेटा में लगे शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में विगत 2 दिनों से लगे प्रशासन गांव के संग अभियान शिविरों में भूमि नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, मनरेगा जॉब कार्ड सहित
अन्य कई कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक जिले में नामांतरण खुलवाने के 267 प्रकरण, नाम शुद्धिकरण के 269 प्रकरण, खाता विभाजन के 30, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र के 362 प्रकरण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 68 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने 51 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामअवतार बैरवा ने बताया कि पुलिस की अलग अलग 4 टीमों ने दबिश देकर 9 वारंटी और 3 वांछित को पकड़ा है। साथ ही 39 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 4 टीम गठित कर अलग अलग गांवों में दबिश देकर करीब 51 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहेगा। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया। मोबाइल नंबर 9785210399। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बुधवार को आम के पुरा के पास बाइक सवार युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 8 बजे आम के पुरा गांव के पास बंधा सराय छोला मुरैना निवासी 22 वर्षीय बाइक सवार रिंकू पुत्र प्रेम सिंह को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस पहुंची और सबको शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद परिजनों को सूचित करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ धौलपुर के बैनर तले बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और साथियों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर विरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी ने बताया, बुधवार को संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना दिया गया। धरने को असंगठित क्षेत्र के संभाग संयोजक महेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा संबोधित किया गया। गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जावे, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति, न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो आदि मांगों को लेकर आज देश भर में ज्ञापन देने का निर्णय संघ द्वारा लिया गया। धरने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका एवं साथिन को स्थायी करने की मांग रखी गई। धरने में वक्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को काफी समय से मानदेय नहीं मिला है। मंत्री जयराम गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी में कुछ महिला सुपरवाइजर के पति उनके साथ सेक्टर मीटिंग में बैठते हैं, इस पर पाबंदी लगाई जावे। संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि हमें समय पर मानदेय मिलना चाहिए, अन्यथा मजबूरन होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। संघ की सुनीता कुशवाहा
कुशवाहा द्वारा कहा गया कि कुछ सेक्टरों में बक्सा नहीं खरीदे हैं, बजट मंगवाकर बक्सा खरीदे जाएं, क्योंकि सेंटरों पर नैपकिन आदि सामान खुले में पड़ा रहता है। संगठन की सीमा राणा व ज्योति वर्मा ने स्थायीकरण की मांग रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री से मांग की गई कि हमें स्थायी किया जावे तथा स्थायी नहीं करते तब तक हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। मैं सरिता बंसल, आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं, बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी नियमित किया जाए। जब तक हमें सरकार नियमित नहीं करती है, जब तक हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। और रिटायरमेंट पे जो हमारे सर ने घोषणा की थी, उसका कोई भी ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि जैसे 15% बढ़ने की हमारे पास ऑर्डर आई है, उसी तरह से रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि के ऑर्डर इसी अप्रैल माह में निकालें। मैं आंगनवाड़ी केंद्र जोर से बोल रही हूँ। जो मेरा आंगनवाड़ी का कमरा है वो बहुत छोटा है, जिसमें कि 2 महीने का पोशाक आ जाता है, नैपकिन्स आ जाते हैं और टेबल कुर्सी बच्चों के लिए झूले रखे हुए हैं। लेकिन इतनी जगह नहीं हो पाती है कि हम बच्चों को बैठा के पढ़ा सकें, उनको फ्री एजुकेशन शिक्षा दे सकें। बच्चों को बैठाने की जगह ही नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर सरकारी क्षेत्र में हमें जगह मिल जाए, या काफ़ी जगह पड़ी हुई है, अगर क्षेत्र में जगह मिल जाए और कमरा बन जाए आंगनवाड़ी के लिए, बस यही मांग है हमारी, और उसका किराया मिल जाए ढंग से हमें। जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने किया जेल का निरीक्षण। बंदियों से बोले, पैरवी को वकील नहीं तो न्यायालय में प्रस्तुत करें प्रार्थना पत्र। जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद्र ने बुधवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं व रसोई घर, बैरक आदि की साफ सफाई का जायजा लिया। कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी भी ली। जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने बंदियों से वार्ता करते हुए बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक को अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराएं। उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगढ़ की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार सजा पाने वाले बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही ऐसे बंदी को भी अपील के लिए विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनीता मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता पारिक, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के पीए विनीत गोयल, जेल अधीक्षक राम अवतार आदि मौजूद रहे। शिविर में सुलझा 60 वर्ष पुराना जमीनी विवाद। 2 भाइयों में चल रहा था विवाद। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम दौर बशेड़ी में बुधवार को शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 2 भाइयों के बीच 60 साल से चल रहा जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। बसेरी एसडीएम कुणाल राणे ने बताया कि गांव दौर निवासी परमाल उम्र 90 साल और नथोल सिंह उम्र 82 साल पुत्र सरदार सिंह दोनों सगे भाइयों के बीच जमीन को लेकर करीबन 60 साल से विवाद चल रहा था। दोनों की चौथी पीढ़ी मौजूद है। जमीनी विवाद की वजह से दोनों भाई करीबन 30 साल से आपस में बात नहीं करते थे। दोनों के पुत्र प्रपौत्र आए दिन झगड़ा करते रहते थे। जमीनी विवाद होने के कारण दोनों के परिवारों में आपसी तनाव था। जमीनी विवाद का कभी भी बंटवारा नहीं हो पाया। महंगाई राहत कैंपों के संग लगे प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 इनके लिए तब वरदान साबित हुआ जब शिविर प्रभारी कुणाल राणे, उपखंड अधिकारी बशेड़ी के अथक प्रयासों से समस्त राजस्व टीम द्वारा काफी समझाइश के बाद दोनों भाई और उसके परिजन बंटवारा करने राजी हो गए। जैसे ही बंटवारा नामा तैयार कर स्वीकार हुआ, उसी समय दोनों के परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और जो दोनों भाई 30 वर्ष से आपस में झगड़ रहे थे, वे अब गले मिले तो भावुक हो गए। ग्रामीणों ने शासन की इस कार्रवाई को खूब सराहा। दोनों भाइयों ने कहा कि जमीन का बंटवारा करना हमारी आखिरी ख्वाहिश थी, जो हमारे जीते जी पूरी हो गई तथा प्रशासन की वजह से आज हम दोनों भाइयों ने 30 साल बाद आपस में बात की। इस दौरान दोनों के परिजनों में खुशी देखी गई।
अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री राम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोप्राइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के पिता का निधन। युवक कांग्रेस धौलपुर के विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के पिता रतनलाल शर्मा का गत दिनों निधन हो गया, जिस पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय रतनलाल शर्मा करीब 76 वर्ष के थे, जो कि नगला भगत सरानीखेड़ा धौलपुर के मूल निवासी थे। ये न्याय विभाग से पेशकार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। स्वर्गीय रतनलाल शर्मा बेहद मिलनसार व हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। इनका निधन 19 अप्रैल को जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हुआ था। 20 अप्रैल को पैतृक गांव नगला भगत में अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि बड़े बेटे श्याम सुंदर शर्मा ने दी। रतनलाल शर्मा के निधन की सूचना से लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे 5 बेटी और 2 बेटे सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिनमें से बड़े बेटे श्याम सुंदर शर्मा युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं। रतन शर्मा के निधन पर नियमित बैठक उनके निज निवास नारायण कॉलोनी एसपी निवास के पीछे जीटी रोड पर हो रही है। फास्टैग परिवार भी रतनलाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पीडब्ल्यूडी संवेदकों ने की कलेक्टर से शिकायत। धौलपुर के पीडब्ल्यूडी संवेदकों ने फर्जी झूठी शिकायत व अवैध वसूली की शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि संवेदकों द्वारा धौलपुर में बाढ़ राहत, पेच रिपेयर, सड़क निर्माण कार्य, भवन निर्माण आदि कार्य फर्मों द्वारा करवाए जा रहे हैं। सभी कार्य अधिशासी अभियंता की देखरेख में उनके द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा फर्जी ग्रुप बनाकर अवैध वसूली के लिए दबाव दिया जा रहा है। यही नहीं, अनावश्यक रूप से धमकाकर परेशान किया जा रहा है, जिससे सभी संवेदक आर्थिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। पीडब्ल्यूडी संवेदक रामफूल सिंह, रंजीत सिंह, दिनेश शर्मा, मोहन सिंह, धीरेन्द्र सिंह आदि ने शिकायत की है। सैंड स्टोन से भरे चलते ट्रक में लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली गांव के पास बुधवार दोपहर पत्थर से लदे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। इंजन साइड से लगी आग ने जैसे ही विकराल रूप धारण किया, ट्रक चालक व अन्य ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस पर बाड़ी और धौलपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ट्रक की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो गया है। बाड़ी गुम्मट चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम ने बताया कि वे रास्ते से निकल रहे थे। इस दौरान अचानक से ट्रक में आग लगी दिखी तो उन्होंने तुरंत बाइक रोककर मामले की जानकारी ली और लोगों को भी रोका। यही नहीं, ट्रक में आग लगने के साथ पास में माइंस चौकी की खाली पड़ी झोपड़ी में भी आग लग गई। दमकल ने उसकी आग को भी बुझाया। बाड़ी नगर पालिका दमकल के चालक शरीफ खान ने धौलपुर से पहुंची दमकलों के साथ आग बुझाई। इंजन साइड से लगी आग के कारण ट्रक के सभी टायर और बॉडी जलकर खाक हो गई। ट्रक में धौलपुर सैंडस्टोन भरा हुआ था।
ट्रक ड्राइवर गुड्डू ने बताया कि सर मथुरा गैंगसा से माल लेकर आगरा जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ट्रक में आग लग गई। आवारा गौवंश से टकराकर 3 बाइक सवार हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B सहित शहर के अलग अलग सड़क मार्गों पर गाय और गौवंश लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, जो लगातार हादसों को निमंत्रण दे रहा है। बुधवार को आवारा गौवंश के हमले से 2 सड़क दुर्घटना हुई हैं, जिनमें 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पहला सड़क हादसा सरमथुरा रोड पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां बाइक से धोंद गांव काम करने जा रहे बाइक सवार 2 मजदूर अचानक से सड़क पर भागती हुई गाय के आ जाने से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। घायल पप्पू पुत्र चांदना कुशवाहा ने बताया कि वह अपने साथी शेर सिंह पुत्र भगवान सिंह गुर्जर के साथ रानपुर गांव से धोंद गांव में काम करने जा रहा था। इस दौरान अचानक से सड़क पर गाय के आ जाने से बाइक उससे टकरा गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। दूसरा सड़क हादसा धौलपुर रोड पर कप्तान के होटल के पास हुआ है, जिसमें किला निवासी मोनू पुत्र विशन सिंह यादव घायल हुआ है। घायल मोनू ने बताया कि जब वह होटल से काम कर लौट रहा था तो अचानक से एक सांड ने बाइक पर हमला किया, जिससे वह सड़क पर गिर गया। घायल मोनू को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। क्या घटना हुई आप? गैया बजाते आ रहे हैं यार, लग गई और तो लगे। और आप चला जाओ, क्या काम करते? टमाटर चलाते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू। पिताजी का नाम? चंदन। कहाँ के निवासी हो? 19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ IVF द्वारा आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, IVF की बार विफलता, PCOD, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श, जांचों और IVF पैकेज पर 20% की छूट। 30 अप्रैल 2023 रविवार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक जैन धर्मशाला, कमल होटल के बगल में, रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। जन अधिकार मंच ने मनाया प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन। जन अधिकार मंच धौलपुर के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी नगर का जन्मदिन मनाया गया। शहर के भार्गव वाटिका में भगवान शिव का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए अभिषेक किया गया और उनके दीर्घायु व स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता विजय श्रीवास्तव ने कहा कि गौरव जी नगर प्रदेश में आम जन को उसके अधिकारों को दिलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एडवोकेट कीर्ति सिंह राजावत ने कहा कि जन अधिकार मंच प्रदेश में जन सेवा में लगा हुआ है। मीडिया प्रभारी दिग्विजय सिंह राजावत ने बताया कि यह कार्यक्रम भाजपा वरिष्ठ नेता एवं मंच के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली के सानिध्य में हुआ है। इस मौके पर प्रकाश चंद्र गुप्ता, हेम सिंह बघेला, महेश कोहली, दिनेश वैष्णव, अशोक पचौरी आदि ने अपने विचार रखे। विद्युत ठेका कर्मचारी ने की ठेका प्रथा बंद करने की मांग।
राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ धौलपुर द्वारा बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अंदर ठेका प्रथा बंद करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी स्कीम लागू नहीं की गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि ठेका कर्मचारियों को ठेका प्रथा बंद करके कंपनी से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने समस्या का समाधान नहीं किया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए और हम ठेका कर्मचारियों को कंपनी से जोड़ा जाए तथा वेतन सीधा बैंक खाते में दिया जाए। मैं अरुण कुमार धौलपुर जिलाध्यक्ष, और हमारी मांग ये है कि जितने भी विद्युत ठेका है इनको समाप्त करने के लिए हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। कोली समाज ने छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग की। कोली समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर कोली शिष्टमंडल ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से मुलाकात की। उन्होंने विधायक को भूमि आवंटन कराने के लिए लिखित में पत्र भी दिया। इस पर विधायक शोभा रानी ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष लक्ष्मण कोली, गणेशी लाल, राम सिंह, सुल्तान सिंह, ओम प्रकाश, नारायण सिंह, इंद्रलाल, नीरज कोली, भगवान दास, दालचंद आदि लोग मौजूद रहे। साधु संतों ने भजन पूजन कर मनाई आदि शंकराचार्य की जयंती। धौलपुर शहर के धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड पर साधुओं और गोस्वामी समाज के लोगों ने आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई। सभी ने जलाभिषेक करते हुए भगवान शिव और शंकराचार्य की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। साधु संतों ने शंकराचार्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनकी मुख्य भूमिका हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अहम मानी जाती है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को महज 8 साल की अल्पायु में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने देश के 4 धामों में सनातन परंपरा को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। भजन पूजन कार्यक्रम के दौरान संत समागम के द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जोर दिया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक शिव मंदिर के महंत राम भरोसी पुरी, महंत रमेशानंद, रणछोड़दास, अत्रि वन महंत विष्णु भारती, राधे श्याम शास्त्री, पुरुषोत्तम गोस्वामी, हरेंद्र गिरी आदि ने भक्ति भाव से गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाई। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप वेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता एसपी निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। महंगाई राहत शिविर में लाभान्वित हुए लोग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बुधवार को महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका क्षेत्र के पंचायत समिति इंदिरा रसोई बस स्टैंड में स्थायी व जैन धर्मशाला में अस्थायी महंगाई शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका चेयरमैन बीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शिविर में 350 से अधिक लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए, 20 से अधिक पट्टे भी जारी किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली योजना, निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,
कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना में लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। नगर पालिका के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान भूखंड के पट्टों का वितरण लगातार किया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका ईओ रतन सिंह आदि विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। जन आक्रोश रैली को लेकर किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में आगामी जन आक्रोश महाघेराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के टेहरी मंडल प्रभारी दुष्यंत सिंह बघेल ने जनसंपर्क किया। उन्होंने मंडल के बदरिका, मूसलपुर, टेहरी, बैरावती, कोलारी, निदेरा, नयापुरा, चितौरा आदि गांवों में भी लोगों से संपर्क किया। उन्होंने लोगों से धौलपुर पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए हैं वह पूरे नहीं किए। उसके विरोध में 28 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा एक विशाल जनाक्रोश आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य नीरज लोधा, रामवीर सिंह, अतर सिंह, दुर्गेश, विजेंद्र त्यागी, रामेत, कालीचरण आदि मौजूद रहे। दिव्यांग को हाथों हाथ दिलाया लाभ। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में चल रहे राहत शिविर में लोगों के हाथों हाथ काम निपटाए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा तथा तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बुधवार को कनासिल में आयोजित शिविर में एक दिव्यांग व्यक्ति को देख एसडीएम का उदार दिल देखने को मिला। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिव्यांग का तत्काल रजिस्ट्रेशन कराया और संबंधित योजना का लाभ दिलवाया। अगले 2 दिन में बसई नवाब और कोलारी में राहत शिविर लगाया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।